जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको भजन, कथा, आरती और प्रभु के दिव्य संदेश सुनने और सीखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई भक्ति वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दिन 1 विद्येश्वर संहिता। इसमें शिव महिमा का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचिता हूँ, और विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ। तभी शिवलिंग प्रकट हुआ, अग्नि ज्योति के रूप में। न आदि न अंत दिखाई दिया। ब्रह्मा और विष्णु ने खोजा परंतु न पा सके। निष्कर्ष, शिव ही आदि अनादि परमेश्वर हैं। दिन 2 रुद्र संहिता। इसमें सती और शिव विवाह का प्रसंग है। सती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु दक्ष यज्ञ में अपमान सह न सकी। सती ने यज्ञकुंड में देह त्याग दी। फिर सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया। पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने वर देकर विवाह किया। यह संहिता भक्तों को सिखाती है कि भक्ति और तपस्या से ही भगवान मिलते हैं। दिन 3 शत्रुद्र संहिता। इसमें शिव के विविध रूप, अवतार और महिमा वर्णित हैं। कार्तिकेय जी का जन्म और तारकासुर वध की कथा। गणेश जी की उत्पत्ति और प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद। शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। दिन 4 कोटिरुद्र संहिता। इसमें यज्ञ, व्रत, तीर्थ और पूजा की महिमा है। लिंग पूजन का महत्व बताया गया। बिल्वपत्र, जल और रुद्राभिषेक से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। संदेश, जो भी सरल भाव से नमः शिवाय जप करता है उस पर शिव कृपा करते हैं। दिन 5 उमा संहिता। इसमें पार्वती जी की तपस्या और शिव विवाह विस्तार से वर्णित है। हिमवान की पुत्री पार्वती ने जन्म से ही शिव को पाने का संकल्प लिया। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद शिव ने स्वीकार किया। यह संहिता बताती है, धैर्य, तप और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। दिन 6 कैलाश संहिता। इसमें शिव पार्वती जीवन, उनके संवाद और धर्म शिक्षा दी गई। शिवजी ने पार्वती को धर्म, योग, भक्ति, संयम और मोक्ष का ज्ञान दिया। साथ ही ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष और व्रत नियमों का महत्व बताया। यह संहिता जीवन को सही दिशा देने वाली है। दिन 7 वायवीय संहिता। इसमें सृष्टि के रहस्य और भगवान शिव के ब्रह्मस्वरूप का वर्णन है। यज्ञ, दान, तप और भक्ति के महत्व का सार है। अंत में कहा गया, जो शिव पुराण का श्रवण करता है उसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। फलश्रुति, शिव पुराण श्रवण करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति आती है। मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। विद्येश्वर संहिता कथा। श्रोतागण, शिव महापुराण का आरंभ विद्येश्वर संहिता से होता है। इसमें भगवान शिव को सर्वोच्च सिद्ध किया गया है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। एक बार सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ। ब्रह्मा बोले, मैं ही सृष्टि का आदि कारण हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, सब कुछ मेरे कारण ही स्थिर है। दोनों का अहंकार बढ़ गया। तभी आकाश में अचानक एक अनंत ज्योतिस्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश अग्नि के समान था, जिसका न आदि दिखता था न अंत। शिवलिंग का प्राकट्य ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, यह अनंत ज्योति ही महादेव शिव हैं। इसका आदि और अंत किसी को नहीं मिलेगा। ब्रह्मा और विष्णु ने निश्चय किया कि ब्रह्मा ऊपर की ओर जाएंगे, विष्णु नीचे की ओर जाएंगे, और जो अंत पाएगा वही सर्वोच्च कहलाएगा। खोज और असफलता।
विष्णु हजारों वर्षों तक नीचे की ओर गए परंतु अंत न मिला। ब्रह्मा ऊपर गए परंतु वहां भी अंत न मिला। विष्णु ने विनम्र होकर मान लिया कि यह अनंत शिव हैं। लेकिन ब्रह्मा ने असत्य कहा कि मैंने अंत पा लिया। ब्रह्मा को शाप। शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा है, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर बहुत कम होगी, तुम्हारे नाम से मंदिर नहीं बनेंगे। और शिव ने विष्णु से कहा, तुम सत्य पर टिके रहे, इसलिए तुम सबके पूज्य रहोगे। लिंग पूजन का महत्व। शिव बोले, यह अनंत ज्योति ही लिंग स्वरूप है। जो कोई श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करेगा उसके पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष मिलेगा। संदेश विद्येश्वर संहिता से। एक, शिव ही सृष्टि के मूल कारण हैं। 2, अहंकार करने से ब्रह्मा जैसे देवता भी पतित हो सकते हैं। 3, सत्य का पालन करने वाला विष्णु की तरह सदैव पूजनीय बनता है। 4, शिवलिंग पूजन से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष मिलता है।